माइन ऑफ नॉलेज के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों टिड्डी दिल के शहरों और गाँवों में यलगार के खूब चर्चे रहे। कुछ जगहों पर इसका खौफ तारी था, जबकि दूसरी जगहों पर उसकी कड़ाइयाँ मज़े लेके खाई गईं और उनकी खरीद व फ़रोख्त भी की गई। लिहाजा शरई मसाइल के बारे में आगाही ज़रूरी है कि आया टिड्डी दल अजाब है या रहमत, इससे बचाव का क्या वजीफ़ा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जब टिड्डी दल ख़त्म हो गई तो आप क्यों परेशान हो गए थे, और क्या टिड्डी को मारना, उसे खाना या उसकी ख़रीद फ़रोख्त जायज़ है या नहीं, ये सब इस वीडियो में बयान किया जाएगा। इस वीडियो में तमाम हवालाजात अल्लामा कमालुद्दीन अद-दमीरी की किताब हयातुल हैवान से लिए गए हैं, जो हैवानात का इंसाइक्लोपीडिया भी कहलाता है। आइए टिड्डी की यलगार के बारे में देखते हैं कहाँ कहाँ हुई। कराची से खबर दें, जिला मलीर, कोरंगी और शर्की में टिड्डी दल की यलगार। बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि फैसलाबाद के किसान हो जाएं तैयार, क्योंकि बड़ी आफत सर पे आन पड़ी। टिड्डी दल ने फैसलाबाद डिवीजन पे हमले का नाकारा बजा दिया। फैसलाबाद पे टिड्डी दल का जुज़वी हमला। जनूबी पंजाब से टिड्डी दल का एक गोल उड़कर फैसलाबाद की तहसील समुद्री और तांदियावाला में दाखिल हो। सामीन कराम, अल्लामा दमीरी फरमाते हैं, टिड्डी का लुआब नबातात के लिए जहर कातिल है। अगर किसी नबात पर पड़ जाता है तो उसे हलाक करके छोड़ देता है, और यही वजह है कि टिड्डियाँ जिस खेत या जंगल में पहुँच जाती हैं उसको बर्बाद कर देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हलाकत की दुआ भी मांगी। तिबरानी और बहीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, तुम टिड्डियों को हलाक मत किया करो, क्योंकि वो तो हक ताला का लश्कर है। मुसन्निफ अल्लामा दमीरी कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान की उनको कत्ल न करने की उसकी सही सूरत यह है कि जब तक टिड्डी खेत वगैरह को नुकसान ना पहुँचाए, अगर ये नुकसान का सबब बने तो उनको कत्ल करना जायज़ है, बसूरत दीगर उनको कत्ल करना जायज़ नहीं। तिबरानी के हवाले से हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और मेरा भाई मोहम्मद बिन हनफिया और मेरे चचा के लड़के अब्दुल्ला वग़ैरह खाना खा रहे थे कि अचानक दस्तरखान पे एक टिड्डी आके बैठ गई, जिसको हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने पकड़ के मुझसे पूछा, इसके पैरों पे क्या लिखा हुआ है। मैंने इस सिलसिले में अपने वालिद मोहतरम हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से दरियाफ़्त किया तो उन्होंने फरमाया, इस पर लिखा होता है, मैं माबूद बरहक हूँ जिसका कोई शरीक नहीं, टिड्डियों का परवरदिगार हूँ और उनको रोज़ी देता हूँ, और अगर चाहूँ तो उसको अपनी रहमत बना के भेज देता हूँ, और अगर किसी कौम की तकदीर में इम्तिहान व आजमाइश लिखी होती है तो टिड्डी को इम्तिहान व आजमाइश का सबब बना देता हूँ। यानी टिड्डी किसी कौम के लिए तो इम्तिहान व आजमाइश होती है, जबकि कहीं रहमत बनती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सुन के फरमाया कि आपका ये इरशाद तो मख्फी उलूम में से है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, एक साल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में टिड्डियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गईं, जिससे फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत परेशानी हुई। आपने टिड्डियों को तलाश करने के लिए चारों तरफ आदमी दौड़ा दिए, किसी को शाम की तरफ भेजा, किसी को इराक़ और किसी को यमन की तरफ। जो आदमी यमन की तरफ टिड्डी तलाश करने गया था, उसने तलाश करके फ़ारूक आज़म को खिदमत में रिपोर्ट पेश कर दी, जिसको देख के आपका गम व परेशानी हल्का हुआ। रिपोर्ट ये थी कि टिड्डियाँ अभी मौजूद हैं। आपने फरमाया कि हक ताला ने 1000 मखलूक को पैदा किया है, जिसमें से 600 समंदरों में रहती हैं और 400 बर में यानी खुश्की में, और जब हक ताला मखलूक को फ़ना करने का इरादा करेगा तो सबसे पहले टिड्डियों को फ़ना किया जाएगा, उसके बाद एक के बाद दीगरे दूसरी तमाम मखलूक़ात को फ़ना किया जाएगा या ख़त्म किया जाएगा। तमाम मखलूक में सबसे अव्वल टिड्डियों को फ़ना किया जाएगा, क्योंकि ये टिड्डी इस मिट्टी से पैदा की गई हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने के बाद बाकी रह गई थी। टिड्डी के खाने के हवाले से हदीस और रिवायत देखते हैं। हज़रत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम अक्सर टिड्डी का गोश्त और फलों का गूदा इस्तेमाल फरमाते थे और अपने आप को मुखातिब करके कहते थे, ए याह्या, तू किस कदर खुश नसीब है कि तू अक्सर टिड्डी का गोश्त और फलों का गूदा वगैरह खाता है। लिहाजा इस सूरत हाल में टिड्डी का गोश्त मबाए खाया जा सकता है। हदीस पाक में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उबे फरमाते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7 ग़ज़वात में शिरकत की जिसमें हम टिड्डी का गोश्त खाया करते थे। अबू दाऊद बुखारी हाफिज़ अबू नईम की रिवायत है
لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ٹڈی کا گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ ابن ماجہ نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی خدمت میں ٹڈی کا گوشت پیش کرتی تھیں۔ موطا ابن مالک میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹڈی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا گوشت پسند ہے۔ مریم بنت عمران نے دعا کی کہ مجھے کوئی ایسا گوشت کھلایا جائے جس میں خون نہ ہو۔ اس دعا پہ اللہ عز و جل نے ٹڈی ان کے لیے بھیجی۔ مریم نے پھر دعا کی، اللہ اس مخلوق کو زندہ رکھ بغیر دودھ کے، اور ان کا سفر ہو بغیر شبا کے یعنی شور شرابہ کے۔ لہذا صورتحال میں یہ معلوم ہوا کہ ٹڈی جو ہے اس کا گوشت جائز ہے اور اسے کھایا جا سکتا ہے۔ ٹڈی سے حفاظت کے لیے وظیفہ اسی کتاب میں مذکور ہے۔ فرماتے ہیں مندرجہ ذیل کلمات کو کسی چیز پہ لکھ کے بانس کی نلکی میں بند کر کے کھیت یا انگور کے باغ میں دفن کرنے سے فصل وغیرہ ٹڈی کے ضرر سے معمون ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، یعنی یہ لکھ کے لگا دیا جائے گا تو ضرور ان کلمات کی برکت سے ٹڈی سے اس کی الغار سے کھیت محفوظ رہیں گے۔ وظیفہ یہ ہے، کچھ کلمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم اہلک صغارہم واقتل کبارہم وافسد بیدہم وخذ بافواہہم ان معایشنا وارزقنا انکا سمیع الدعاء، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واستجب منایا یا ارحم الراحمین۔ ٹڈی سے بچنے اور اس کو بھگانے کے لیے یہ بھی فائدہ مند عمل ہے جس کو یحییٰ بن عبداللہ کرشی نے بارہا آزمایا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ایک بلند پایا عالم نے بھی اس کے افادے کا ذکر فرمایا ہے، نیز ان کے علاوہ اور دیگر حضرات نے بھی اس عمل کو مجرب پایا۔ اگر کسی شہر قریہ یا گاؤں میں ٹڈیاں زیادہ ہوں اور شہر والے ان سے تنگ آ گئے ہوں تو چاہیے کہ 4 ٹڈیاں پکڑ کر ان کے پروں پہ منظر ذیل قرآنی آیات لکھ دیں، اور جس سمت یا جس شہر کا نام لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا تمام کی تمام اس سمت کی جانب چلی جائیں گی۔ پہلی ٹڈی پہ یہ آیت لکھیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دوسری ٹڈی پہ یہ آیت لکھیں، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ وَمَا يَشْتَهُونَ۔ تیسری پر لکھیں، ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اور چوتھی پہ لکھیں، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ سامعین کرام، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔